नाज़रीन आदाब, मैं हूं उल्फत आरा। हमारी खुसूसी पेशकश इलेक्शन एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल करते हैं। नाज़रीन, लोकसभा इंतखाबात करीब हैं। अवामी रैली में अपनी हुसूलियाबियों का जिक्र और एक दूसरे पर पलटवार का सिलसिला जारी है। राहुल गांधी ने पुणे में तलबा से खिताब करते हुए एक बार फिर कहा कि 2019 में सरकार आने पर खवातीन को पार्लियामेंट, असेंबली और नौकरियों में रिजर्वेशन दिया जाएगा। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया में मुल्क का नाम रोशन हो रहा है। उधर प्रियंका गांधी गाजियाबाद में कांग्रेस उम्मीदवार की हिमायत में रैली कर रही हैं। वहीं वजीर दाखिला राजनाथ सिंह ने अमार रिजवी से मुलाकात की और ऑल इंडिया माइनॉरिटीज फोरम ने राजनाथ की हिमायत का ऐलान किया है। इलेक्शन एक्सप्रेस में हम रोज बरोज होने वाली इलेक्शन की सरगर्मियों से आपको करते हैं बाखबर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इलेक्शन एक्सप्रेस। कांग्रेस सदर राहुल गांधी ने पुणे में तलबा से बातचीत करते हुए कहा कि हमारी सरकार आने पर खवातीन के लिए लोकसभा और असेंबली में सीटें रिजर्व की जाएंगी और तमाम तरह की नौकरियों में खवातीन के लिए 33% रिजर्वेशन लाया जाएगा। For women participation in politics, 33% of Lok Sabha, Vidhan Sabha, Rajya Sabha seats are going to be reserved for women after 2019 when we come to power. We are going to ensure that 1/3 of Parliament, 1/3 of every Vidhan Sabha is guaranteed to have women in it. Second thing we are thinking about is 33% of all jobs at the national level should be reserved for women. That is those are the broad ideas we have in our manifesto. And if you're interested in politics, please come and have a chat with me. We'll try and bring you into Vidhan Sabha or Lok Sabha, wherever we can. वजीर आजम ने अमरोहा में अवामी इजलास से खिताब करते हुए कहा कि 5 बरसों में उन्होंने हिंदुस्तान का सर झुकने नहीं दिया है। उन्होंने कहा कि मुत्तहिदा अरब इमारात ने सबसे बड़े शहरी एजाज जायद मेडल से हमें नवाजा है। के सामने शीश झुकाते हुए मुझे इस बात का भी गर्व है कि इन 5 सालों में मैंने देश का सिर झुकने नहीं दिया। पूरी दुनिया में देश की साख आज जितनी ऊंची है उतनी कभी पहले नहीं रही। भाइयों और बहनों, कल ही आपके इस प्रधान सेवक को संयुक्त अरब अमीरात ने वहां का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जायद मेडल देकर के सम्मानित किया है। उधर मगरबी बंगाल के नक्सलबाड़ी में वजीर आला ममता बनर्जी ने अवामी रैली से खिताब करते हुए नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। ममता ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने 5 बरसों में मुल्क को लूट लिया है। मोदी जी का पार्टी और मोदी जी जो एक्स प्राइम मिनिस्टर है, कैसे देश को लूट किया है। नोटबंदी से लेकर, चाय बागान से लेकर, बेरोजगारी से लेकर, पहाड़ से लेकर, सिलीगुड़ी से लेकर पूरा लूट लिया है। আপনাদের মনে আছে আগের বারে কি বলেছিল? ভোট दीजिए, हम 7 चाय बागान खोल देंगे। एक भी नहीं लिया। सेंट्रल गवर्नमेंट लेने के लिए वादा किया था, वोट लिया था, बीजेपी मगरियाट में जीता था, उसका बाद में कुछ नहीं वोट किया है। लास्ट लोकसभा इलेक्शन में क्या बोला था? पहाड़वासियों मेरे को वोट दे दो, मैं आपको गोरखालैंड कर देंगे, हम दोनों को बांट देंगे। वोट लेके चला गया, जीता। इसका बाद कोई पता नहीं है, दार्जिलिंग को देखा भी नहीं, कोई सोचा भी नहीं। मशरकी यूपी की इंचार्ज प्रियंका गांधी गाजियाबाद में रोड शो कर रही हैं। कांग्रेस उम्मीदवार डॉली शर्मा की हिमायत में प्रियंका गांधी रोड शो कर रही हैं। रोड शो में बड़ी तादाद में कारकुनान और अवाम मौजूद हैं। लोगों की भारी भीड़ रोड शो में देखी जा रही है।
समाजवादी पार्टी ने अपना इंतखाबी मंशूर जारी कर दिया है। समाजवादी पार्टी ने अपने मंशूर में सिक्योरिटी, किसान, खवातीन समेत दीगर कई अहम मुद्दों को लेकर वादे किए हैं। साथ ही ज़हीन तालिब इल्मों को हॉस्टल मुहैया कराने की सहूलत दी जाएगी और ग्रामीण इलाकों में खेल को बढ़ावा देने के लिए पीपीपी मोड पर स्टेडियम बनाया जाएगा। इस दौरान अखिलेश यादव ने बीजेपी हुकूमत पर निशाना साधते हुए कहा कि मरकजी हुकूमत के दावों में सच्चाई नहीं है। जीएसटी से कुछ व्यापार को तो लाभ पहुंचा होगा, लेकिन बड़े पैमाने पे हमारे व्यापारियों को नुकसान हुआ है। नोटबंदी से जान चली गई लोगों की, कोई सरकार का जवाब नहीं, बैंकें घाटे में हैं। इसलिए जो विकास की रास्ता दिखाया गया है वो कुछ ही लोगों के हाथ में रह गया। कांग्रेस के सीनियर लीडर गुलाम नबी आजाद ने आज जम्मू कश्मीर के डोडा जिला के इंदरवाल हलके का दौरा किया। उनके हमरा डोडा, कठुआ, उधमपुर हलके से कांग्रेस के उम्मीदवार विक्रमादित्य सिंह भी थे। रैली में खिताब के दौरान आजाद ने बीजेपी हुकूमत की तनकीद की और कहा कि बीजेपी की वजह से ही कश्मीर खित्ते में मिलिटेंसी दोबारा उभरी है। विक्रमादित्य सिंह ये नहीं कहा कि हिंदुस्तान को आजाद कराने वाली भी कांग्रेस है, हिंदुस्तान में ग्रीन रेवोल्यूशन लाने वाली भी कांग्रेस है, हिंदुस्तान में सड़कें और जहाज बनाने वाली भी कांग्रेस है, हिंदुस्तान की पाकिस्तान के साथ जंग जीतने वाली भी कांग्रेस है, बांग्लादेश बनाने वाली भी कांग्रेस है और इसके साथ सड़कें, रेल, कारखाने, कॉलेज, यूनिवर्सिटियां, डेवलपमेंट, ग्रीन रेवोल्यूशन वाली भी कांग्रेस है। आपकी पार्टी सिर्फ भाषण देती है और लोगों के बीच में लड़ाई करती है, हिंदू और मुसलमान को लड़ाती है। उसके बगैर और भी एबीसी आता है आपको। और अगर हमने ये कानून लाया था मिलिटेंसी को खत्म करने के लिए लाया था और हमारे वक्त में 2014 में मिलिटेंसी खत्म हो गई थी। जम्मू कश्मीर में हालात ठीक कर लिए, दोबारा मिलिटेंसी बीजेपी की सरकार की वजह से आई है, गवर्नमेंट में, उनकी वजह से आज ये मिलिटेंसी। मारूफ तंजीम ऑल इंडिया माइनॉरिटीज फोरम फॉर डेमोक्रेसी ने इलेक्शन में मरकजी वजीर दाखिला और लखनऊ के बीजेपी उम्मीदवार राजनाथ सिंह की हिमायत का ऐलान किया है। आज लखनऊ में वजीर दाखिला राजनाथ सिंह ने फोरम के सदर डॉक्टर अम्मार रिजवी की रिहाइशगाह पर फोरम के अराकीन और शहर के मुअज़्ज़ज़ लोगों के साथ मुलाकात की। पेश है लखनऊ से तारिक कमर की ये रिपोर्ट। वजीर दाखिला राजनाथ सिंह एक बार फिर लखनऊ से पार्लिमानी इलेक्शन के उम्मीदवार हैं। पिछली मर्तबा उन्होंने लखनऊ से ही गैर मामूली कामयाबी हासिल करके पार्लियामेंट की रुकनियत हासिल की थी। खास बात यह है कि डॉक्टर अम्मार रिजवी ऑल इंडिया माइनॉरिटीज फोरम फॉर डेमोक्रेसी के सदर होने के साथ साथ कांग्रेस से भी जुड़े हैं, लेकिन वो मानते हैं कि यहाँ मामला पार्टी का नहीं बल्कि अच्छे उम्मीदवार और राजनाथ सिंह की शख्सियत का है, उन अक़लियती मसाइल का है जो उन्होंने संजीदगी से हल किए हैं। जिंदगी से इश्क हो जाए वो लोग, जिनसे मिलकर जिंदगी से इश्क हो जाए वो लोग आपने शायद न देखे हों मगर ऐसे भी हैं। राजनाथ सिंह जी की तरह के ऐसे लोग हैं कि आदमी जिंदगी से प्यार करने लगे और इस वजह से हमने ये निश्चय किया है कि हमारा माइनॉरिटीज फोरम जो है वो आपकी पूरी तरह से मदद करेगा चुनाव में। हालांकि लोग बहुत ज्यादा नहीं मदऊ किए गए थे, लेकिन जो भी शख्सियात मौजूद थीं, उनकी अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता। उलमाए किराम के साथ साथ दानिश्वर, वकला, डॉक्टर्स, प्रोफेसर्स, सियासी व समाजी कारकुन के साथ साथ शहर के मुअज़्ज़ज़ लोग भी मौजूद थे। इस मौके पर राजनाथ सिंह ने हिंदुस्तान के मुश्तरका कल्चर और यहाँ की तहजीब व तमद्दुन की सताइश करते हुए ये भी कहा कि हिंदुस्तान वाहिद मुल्क है जिसमें इस्लाम के तमाम नजरियात, मसालिक और मकातिब के लोग रहते हैं। इस्लाम के जितने तबके के लोग एक साथ इस मुल्क में रहते हैं, इतने शायद किसी इस्लामी मुल्क में भी नहीं। वर्ल्ड में जितने भी इम्पोर्टेंट रिलीजन्स हैं, सारे के सारे इम्पोर्टेंट रिलीजन्स की बात करता हूँ, सभी रिलीजन्स की नहीं, सारे के सारे इम्पोर्टेंट रिलीजन्स के लोग दुनिया के किसी एक देश में पाए जाते हैं तो भारत में पाए जाते हैं। और इतना ही नहीं, डिफरेंट सेक्ट्स जो हैं, सारे के सारे इस्लाम के भी जितने भी सेक्ट्स हैं, सारे लोग
इस्लामिक कंट्रीज में भी शायद दुनिया में कहीं पर नहीं, केवल हैं तो भारत में। इसीलिए मैं कहता हूं कि जिसकी भारत की कल्चर, भारत की संस्कृति के प्रति आस्था होगी, वह कास्ट, क्रीड और रिलीजन के बेसिस पर कभी भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता। और इसी सोच के आधार पर ही मैं भारत की राजनीति में एक लंबे समय से मैं काम कर रहा हूँ। डॉक्टर अम्मार रिजवी अभी भी कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। हालांकि उन्होंने 2 रोज कबल ही इस्तीफा पेश किया था, लेकिन वो ये मानते हैं कि राजनाथ सिंह से उनके देरीना मरासिम है और वो अक़लियती मसाइल हल करने के लिए पेश रहते हैं। इसी बुनियाद पर फोरम ने इस इलेक्शन में इनकी हिमायत का ऐलान किया है। लखनऊ से तारिक कमर की रिपोर्ट। उधर इलाहाबाद में छठे मरहले के तहत 12 मई को वोट डाले जाएंगे। सख्त गर्मी में लोगों को पोलिंग स्टेशन तक लाने के लिए समाजी तंजीमों ने अवामी सतह पर अपनी कोशिशें तेज कर दी हैं। चुनाव के दिन आवाम को पोलिंग बूथ तक लाने और इनके अंदर जमहूरी शऊर बेदार करने के मकसद से समाजी तंजीमों ने अवामी बेदारी मुहिम की शुरुआत की है। एक रिपोर्ट। वोटर्स बेदारी मुहिम में खास तौर से नौजवानों को पैगाम देने की कोशिश की जा रही है कि वोटिंग के दिन वो अपने हक रायदही का इस्तेमाल जरूर करें। इस मुहिम में कई समाजी तंजीमें सड़कों पर निकलकर अवामी बेदारी का काम कर रही है। वोटर्स बेदारी मुहिम से वाबस्ता अफराद का ख्याल है कि जमहूरियत की बका के लिए हक रायदही का इस्तेमाल बहुत जरूरी है। मानव की रक्षा के लिए रक्तदान जरूरी है। रक्तदान को महादान कहा जाता है। उसी के राष्ट्र की रक्षा के लिए मतदान जरूरी है और मतदान हमको करना चाहिए, 100% करना चाहिए। प्रांतों में विभिन्न धर्मों में त्यौहार होते हैं तो लोग लंगर लगाते हैं और मानवता का पेट भरने के लिए। ये सबसे बड़ा लंगर चल रहा है इस टाइम, पेट भरना ईवीएम मशीन का। तो हम सभी जातियों, सभी धर्मों से कहते हैं ये पर राष्ट्रीय पर्व है। राष्ट्र पर्व का तभी महत्व है जब ईवीएम का पेट भरे। समाजी तंजीमों के अलावा तलबा और नौजवान भी सकाफती प्रोग्रामों के जरिए लोगों में बेदारी लाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे लोग जो समाज को जागरूक करने की जरूरत है, अपने गीत के माध्यम से, अभी गंगा अभियान को लेकर भी हम लोग थे, तो जागरूकता अभियान में हम लोगों के बीच जा रहे हैं, गानों के माध्यम से बता रहे हैं कि वोट क्या है, वोट की कीमत। महज एक वोट मत समझो, आपकी वो वोट, एक वोट से पूरा लोकतंत्र चलता है। एक वोट से आपके आने वाले 5 सालों के देश का भविष्य और साथ ही साथ आपका भविष्य कितना सुनहरा होगा या आपके देश का भविष्य कितना सुनहरा होगा, ये आप पर निर्भर करता है। 1 माह तक चलने वाली वोटर्स बेदारी मुहिम से बड़ी तादाद में लोग जुड़ रहे हैं। चूंकि 12 मई को शदीद गर्मी का मौसम होगा, इसलिए लोगों से अपील की जा रही है कि मौसम की परवाह किए बगैर अपने घरों से निकलें और अपने जमहूरी हक का इस्तेमाल लाजमी तौर से करें। न्यूज़ 18 उर्दू के इलाहाबाद से मुश्ताक आमिर की रिपोर्ट। बिहार में लोकसभा इंतखाब में मुसलमानों को तमाम सियासी पार्टियों ने नजरअंदाज किया है। हालांकि 17% अक़लियती वोटों पर सियासी पार्टियों की नजर तो है, लेकिन मुसलमानों के ताल्लुक से और मुस्लिम लीडरों को सियासी हिस्सेदारी के सवाल पर किसी भी पार्टी ने खुलकर कुछ भी नहीं कहा है। जेडीयू के कौमी जनरल सेक्रेटरी मौलाना गुलाम रसूल बलियावी से इस मामले पर बात की हमारे पटना नुमाइंदे महफूज आलम ने। जेडीयू के कौमी जनरल सेक्रेटरी मौलाना गुलाम रसूल बलियावी साहब हैं। बलियावी साहब, क्या आप ये मानते हैं कि इस बार जो इंतखाब हो रहा है यहाँ माइनॉरिटी कहीं नहीं? हाँ, ये सही है कि कल तक सारी पॉलिटिकल पार्टीज ये सोच करके कि ये एक बड़ा पॉकेट वोट है, इससे हमारा बिगड़ा हुआ बैलेंस बन जाएगा। अब तो बैलेंस की भी पोजीशन में इनको नहीं रहने दिया गया है। बिहार में भी यही सूरत हाल है, जहां कोई भी सियासी पार्टी माइनॉरिटी की तरफ नहीं देख रही है। 17% वोट है, लेकिन अक़लियती समाज के ऊपर, माइनॉरिटी तबके के ऊपर कोई बात नहीं हो रही है। बैलेंस के चक्कर में कोई बेस खराब नहीं करना चाह रहा है, और ये मैं समझता हूँ कि ये सबसे ज़्यादा मुल्क के लिए, समाज के लिए, कंट्री के लिए नुकसानदेह होगा। इसलिए कि 2 धुरी तैयार करने का प्रयास जो किया गया है, उसमें सबसे ज़्यादा लॉस जो होना है वो कंट्री के सामाजिक सद्भाव का होना है, विकास का होना है। क्षेत्रीय पार्टियां जो हैं उन्हीं के तरफ से कुछ ना कुछ मुस्लिम वोट या मुस्लिम वोटर्स या मुस्लिम मसाइल पर तवज्जो दी जा रही है। नेशनल जो 2 बड़ी पार्टियां हैं, उन दोनों बड़ी पार्टियों ने एक लकीर खींच दी है। बहुत शुक्रिया न्यूज़ 18 से बात करने का। तो आपने देखा कि डराकर और खौफ दिलाकर
मुसलमानों का वोट नहीं लिया जाएगा। मौलाना गुलाम रसूल बलियावी साहब कह रहे हैं कि बुनियादी सवाल पर लोगों को गौर करना चाहिए और लोग करेंगे कि बुनियादी जो मसले हैं लोग उसको लेकर जो है उठें और बुनियादी मसले पर ही उम्मीदवारों का इंतखाब करें, न कि किसी डर और खौफ की वजह से। कैमरामैन अजय दुबे के साथ महफूज आलम, न्यूज़ 18 पटना। उधर जम्मू कश्मीर में बीजेपी ने चौधरी लाल सिंह को पार्टी से निकाल दिया है। डिसिप्लिन शिकनी की बिना पर लाल सिंह की बुनियादी रुकनियत मनसूख कर दी गई है। बीजेपी की रियासती शाख ने रिपोर्ट भेजी थी, जिसके बाद पार्टी हाईकमान ने यह फैसला लिया। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता साल लाल सिंह ने बीजेपी से खुद को अलग करके अपनी नई पार्टी डोगरा स्वाभिमान संगठन बनाई थी। लाल सिंह ने हाल ही में जम्मू और उधमपुर पार्लिमानी हलकों से दोनों सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवारों के खिलाफ पर्चा नामजदगी दाखिल किया है, जिस पर बीजेपी ने बरहमी में लाल सिंह के खिलाफ यह कदम उठाया। आप और कांग्रेस के इत्तेहाद पर तस्वीर साफ नहीं हो पा रही है। उधर बीजेपी को चुटकी लेने का मौका मिल गया है। हमारी नुमाइंदा रचना ने बीजेपी लीडर सौधा निशु मित्तल से बातचीत की और कांग्रेस के बीच गठबंधन की सुर्खियां एक बार फिर तेजी पकड़ती नजर आ रही हैं। पूरे मसले पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु मित्तल। सुधांशु जी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन की जो सुर्खियां हैं लगातार सुनने के लिए तो दिखाई दे रही हैं, लेकिन नतीजा कुछ निकलता नजर नहीं आ रहा। ऐसा है, जो स्वाभाविक चीज नहीं है उसको करने की कोशिश हो रही है। अब सत्ता की लालसा में, सत्ता की हपस में कैसे कैसे प्रयोग किए जा सकते हैं, उसका ये सबसे बड़ा एक उदाहरण हो सकता है। सर, तो क्या मजबूरी है आम आदमी पार्टी की कि वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस से इसलिए हाथ मिलाना चाहती है ताकि वोट बट ना जाए? देखिए, एक एग्जिस्टेंशनल क्राइसिस शब्द होता है। जब आपका अस्तित्व खतरे में पड़ जाता है तो डूबने वाले को तिनके का सहारा हो जाता है। तो ये डूबते हुए तिनके ढूंढ रहे हैं। इनको लगता है कि शायद इस वजह से हम जीत जाएं। सर, अब जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि दिल्ली और हरियाणा को लेकर बात बन चुकी है और जो पहले फॉर्मूला था 6-1 का, अब वो 3-4 पर पहुंच चुका है। मैंने तो ये 3-4 वाला फॉर्मूला आज से 1 महीना पहले सुना था। 6-1 का तो कभी फॉर्मूला था ही नहीं। तो 4 महीने, मतलब 1 महीने पहले वाला सुनी हुई बात अब सत्यार्थी, मतलब सत्य में परिवर्तन होगी नहीं होगी, देखते हैं। तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ बात करने के लिए सुधांशु मित्तल जी, जिनका कहना है कि ये चुनाव देश हित का चुनाव है और जनता जानती है कि किसको चुनना है। कैमरा पर्सन गौरव सक्सेना के साथ मैं रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। पार्लिमानी इंतखाबात के लिए तशहीरी मुहिम जोरों पर जारी है। मुख्तलिफ सियासी जमातें इंतखाबी जलसों का इनकाद कर रही है। नांदेड़ में ऐसा ही एक जलसा समाजवादी पार्टी की जानिब से मुनक्किद किया गया। जलसे में समाजवादी पार्टी के रियासती सदर अबू आसिम आजमी ने खिताब करते हुए फिरका परस्त ताकतों को शिकस्त देने के लिए सेक्युलर वोटों की तकसीम को रोकने की अपील की। क्या आप 2000 इस इलेक्शन में आपका साथ दिया जाएगा और आपको जिताया जाएगा, तो क्या आप कोई नए मुसलमानों को, बेगुनाहों को आप आतंकवाद में नहीं गिरफ्तार करेंगे और जो गिरफ्तार हैं उनको छुड़ाने के लिए बेकसूरों को कुछ करेंगे? खुदा की कसम एक जवाब नहीं दिया। मैं पूछता हूं, मैं कुछ नहीं मांग रहा हूं, मैं दमन फैला के वोट मांगूंगा। मैं बीजेपी को नेस्त और नाबूद करने के लिए अपनी बदन के हिस्से को तोड़ डालूंगा, इतनी मेहनत करूंगा। एक बार वादा कर दो कि अब बेकसूर मुसलमानों को जेल की सलाखों के पीछे नहीं डालोगे। नरेंद्र मोदी की सरकार इस हुकूमत को पाने के लिए, हासिल करने के लिए आपने देखा कि फिरका परस्ती का नंगा नाच हुआ और एक तरफ डेवलपमेंट की बात की गई। अपने प्रोग्राम को, अपने मंशूर को रखा गया और उस मंशूर में बारहा झूठे वादे किए गए। कहीं 15 लाख की बात की गई, तो कभी अच्छे ख्वाब दिखाए गए, तो कभी सबका साथ और सबके विकास की बात की गई। महाराष्ट्र के सन्नती शहर भिवंडी में बीजेपी उम्मीदवार कपिल पाटिल के इंतखाबी तशहीर के लिए शहनवाज हुसैन पहुंचे हैं। इस मौके पर बीजेपी के कौमी तर्जुमान शहनवाज हुसैन ने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि अंग्रेज चले गए लेकिन विरासत कांग्रेस को दे गए। उन्होंने कहा कि जात पात के नाम पर लड़ाने और मुसलमानों को डरा डरा कर वोट लेने वाली कांग्रेस के दिन अब चले गए। वाज़ेह हो कि भिवंडी में बीजेपी
व शिवसेना के दरमियान उम्मीदवार को लेकर सर्द जंग चल रही है। शिवसेना से परेशान बीजेपी की नजरें अब यहां के मुस्लिम वोटर्स पर जमी हुई हैं, जो कुल वोटर्स का 17% है। हमें लड़ाते थे, लेकिन विरासत कांग्रेसियों को देकर चले। इनके पास कॉन्ट्रैक्ट आ गया, हिंदू और मुसलमान को लड़ा तो कभी घर में उठकर या जिला अध्यक्ष जी आप घर में उठकर अपने भाई का जिंदाबाद का नारा लगाते नहीं लगाते। जो है वो सच्चाई है। बीजेपी के सीनियर लीडर और साबिक वजीर श्री रामुलू ने मुख्तलिफ कामों के लिए टेंडर से पहले किए गए दारों से 1344 करोड़ रुपए हासिल करने का रियासती जेडीएस और कांग्रेस हुकूमत पर इल्जाम आयद किया है। श्री रामुलू रायचूर दौरे के दौरान मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने इस बदनवानी मामले के ताल्लुक से इलेक्शन कमीशन से शिकायत करने की बात कही। रियासत कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ एक मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट दिया है। कांग्रेस के इस रवैये पर कांग्रेस के सीनियर लीडर आर रोशन बेग ने सख्त बरहमी का इजहार किया है। रोशन बेग से हमारे नुमाइंदे रऊफ ने बातचीत की है। कर्नाटक में कांग्रेस के रवैये पर मुसलमान नाराज दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि लोकसभा इंतखाबात में कांग्रेस ने सिर्फ एक मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट दिया है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं साबिक रियासती वजीर और कांग्रेस के सीनियर लीडर आर रोशन बेग। जो सूरत हाल आपके सामने दिखाई दे रही है, क्या आप उससे मुतमईन हैं? यकीनन कतई मैं मुतमईन नहीं हूँ, बल्कि मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है इस पार्टी पे। बहुत सी कुर्बानियाँ हमारे बुजुर्गों ने कांग्रेस पार्टी को जिंदा रहने के लिए दी हैं, मगर अब जाकर जो इस तरह का अप्रोच जो कांग्रेस पार्टी लीडरशिप का है, इससे हमको बड़ा ज़्यादा अफसोस है। एक सीट के जो दी है कांग्रेस वालों ने, हमको नहायत अफसोस है। एहतजाज कर रहे हैं कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं तो हमारे कांग्रेस के सदर राहुल गांधी को चिट्ठी लिखने वाला हूँ। ये क्या इंसाफ है? जो पार्टी जो कौम आपके साथ 100% आपके साथ खड़ी रहती है, तो हमको एक सीट, जो कौम कुर्बा कौम 3 तरफ बढ़ गए, उनको चूंकि सिद्धरामैया जी ने कह दिया उनको 3 सीट। शायद पार्टी ने यह भी देखा होगा कि पिछले 2 इलेक्शन में कोई भी मुस्लिम नुमाइंदा पार्लियामेंट के लिए मुंतखब नहीं हुआ। क्या ये वजह नहीं हो सकती कि इस मरतबा सिर्फ एक मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट दिया गया है? अरे देखिए, ये सब बहाने हैं। अगर जिताना चाहते हों तो जिता सकते हैं। बीदर में क्यों नहीं दिया गया मुसलमान? बीदर में जिता सकते थे, बेंगलोर से जिता सकते थे। ये सब बहाने हैं। मुझे लगता है कि कुछ लोगों की एक साजिश है कि कांग्रेस को मुसलमान मुक्त कांग्रेस बनाना चाहते हैं। क्या ये नाटक? एक ही सीट आप हमारी तौहीन करने पे चले हैं। एक ही सीट हमने डिमांड रखा था। हमने कहा एक किशन भाई को भी दीजिए, मुसलमानों को 3 सीट दीजिए। एक वजह यह भी कही जा रही है कि मुस्लिम लीडरों में इत्तेहाद नजर नहीं आया, इस वजह से जो है कांग्रेस ने मुसलमानों के डिमांड को नजरअंदाज किया। अरे ये सब नाटक है। कर्नाटक में बहुत नाटक हो गया। जब किसे जिम्मेदार ठहराते हैं? पार्टी के जो सो-कॉल्ड सीनियर लीडर्स हैं, उनको मैं जिम्मेदार ठहराता हूँ। ऐसा हमको डरा मत डराइए कि देखिए बीजेपी है, बीजेपी है, बीजेपी है। इतने मुसलमान कौम इतनी डरपोक नहीं है। जब जरूरत पड़ी तो दुश्मन से भी हाथ मिला लेंगे अगर जरूरत पड़ी तो। कांग्रेस मुसलमानों की मजबूरी नहीं है। अरे मुसलमान कांग्रेस को छोड़ के कहाँ जाएगा? तो ये जो रवैया है ये गलत है। बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये थे साबिक रियासती वजीर और कांग्रेस के सीनियर लीडर आर रोशन बेग, जो पार्टी के रवैये से नाराज दिखाई दे रहे हैं। कैमरामैन गुरुशेखर के साथ रऊफ अहमद, न्यूज़ 18 उर्दू, बेंगलुरु। और इसी के साथ आज के इस खुसूसी पेशकश में फिलहाल इतना ही। आदाब।